ध्यान से पढ़ाई के टाइम बिल्कुल एकदम सीरियस, इस बार के टाइम सब ठीक है। कोलाप्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ मैंने क्या दिया था होमवर्क आपको। अभी हम लोग बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे? इतने बेटा के बच्चे हैं क्या? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाउस के नियम के। आपका काम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे देखना और समझना है, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको पूछना है। पूरा दिमाग लगाइए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अभी। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम का लगभग आपने पढ़ लिया था। यस सर। क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि बल्ब प्लस पूरा फुल फुल क्या फुल फुल वैक्यूम प्लस कितने बराबर होना चाहिए? क्यू कितने बराबर चाहिए? वेरी गुड। तो इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है कि सीला फ्रॉम गीला। क्या पढ़ना है? सीला फ्रॉम गीला। सीला फ्रॉम गीला यानी गुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। असल में अभी गुलाम का नियम काहे से निकालना है? गाउस के नियम से। कैसे निकालते हैं? बहुत स्मूथली समझिए, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्या है? क्या है हमारे पास? एक स्फेरिकल सरफेस है। क्या है बेटा? और इसका जो सरफेस है कल मैंने बताया था बंद वक्रीय पृष्ठ है। और इसमें हमारा चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू। और मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है? कहाँ होती है बेटा? ये हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और कल मैंने बताया था कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। वो तो होगा कि नहीं होगा? तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा डीएस वो भी कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक बात। अब इसकी हम लोग रेडियस क्या मान ले? यहाँ से आर मान ले। क्या मान ले? आर मान ले। और किसी एक एलिमेंट पे किसी एक छोटे से डीएस पे हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। चलिए अब हमको बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर, या ये बताओ गाउस के नियम से निकालना है ना। गाउस का नियम क्या कहता है? ई डीएस बराबर क्यू अपॉन। बताओ कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। अब क्या करेंगे बेटा? ई को बाहर रख लेके डीएस का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ऐसा आता है और बराबर में क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बेटा जो सर्किल होता है या स्फीयर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब यहाँ से बेटा अगर ई निकाल ले तो बेटा क्या आ जाएगा? बेटा आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो आ गया बेटा? बोलो आ गया? आ गया। अब यहाँ पे अगर हम कोई छोटा सा चार्ज रख दे, कौन सा? अगर हम कोई छोटा चार्ज मान ले यहाँ पर है कौन सा? क्यू डैश। क्या है? क्यू डैश मान लो या क्यू नॉट मान लो। और इसके लिए फोर्स निकालें। क्या निकालें? तो मुझे बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके लिए? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एफ अपॉन नॉट। तो हो जाएगी बेटा। अब यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा बेटा? नॉट ई आ जाएगा बेटा। तो आ जाएगा। आ जाएगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू नॉट ये रख देंगे और ई का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? क्यू अपॉन 4 पाई। ये जो बेटा गुलाम होता है क्या ये? जो होता है कि नहीं होता है ना। समझ में आने का फिर समझिए ध्यान से। हमारे समझ जाएगा।
हमारे पास एक बंद वक्रीय पृष्ठ था और इस पृष्ठ में क्या था, एक आवेश रख दिया, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र होती है बाहर की ओर, और साथ में मैंने बताया था कल ये क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री। बात समझ में आ गई? अगर आपको समझना है तो ऐसे लिख लो, ई डी एस cos 0 बराबर 0.0, ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 0. बात समझ में आ गई? उसके बाद बेटा इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर। तो और गॉस का नियम क्या होता है, ईडीएस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ई बाहर ले लिया, डीएस का कर दिया समाकलन, ऐसे रहेगा। डीएस का समाकलन एस आता है, और एस क्या होता है, होता है इसका ई यहाँ से निकाल लेके आ जाएगा, इसके साथ ही चला जाएगा तो ये ऊपर ही रहेगा। अच्छा क्या कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा आवेश है क्यू डॉट, क्या है क्यू डॉट, तो इसके लिए बल क्या होगा, इसके लिए बल आ जाएगा डॉट ई, और एफ ऐसे रखेंगे, क्यू डॉट ऐसे रखेंगे, ई का मान यहाँ से क्या क्लियर हो गई बात? तो नोट कर लें आप लोग, पहला एप्लीकेशन है, इसको नोट कर लीजिए। क्या आपके एनसीईआरटी में नहीं है आंसर, लेकिन मैंने बता दिया, मान लो जो पूछते हैं ये बहुत चलता है, सीधा फॉर्म सीधा। हाँ सर, यस सर। इसको कर लीजिए। समझ में आ गया ना, पक्का? देख आगे समझ में, पीछे बेटा इधर, बस आ गया। क्या कर दो, ये इधर बोर्ड आ रहा है, इधर ये बोर्ड इधर का आ रहा है यार, और इसके पूरा हो गया सर, हो गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, परीक्षा आधारित है, बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, क्या बेटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, या इसे ही कहते हैं फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस, किस क्या कहते हैं, फॉर सिलिंड्रिकल। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पूछते रहना, ठीक। अब देखिए यानी कि रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत
या कह सकते हो बेलनाकार आकृति के लिए। किसके लिए बेटा? बेलनाकार आकृति के बात समझ आ गई? क्या है देखो ध्यान से। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या होता है, बताया था मैंने। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है क्या होता है? पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश की वजह से जो सिमेट्री बनती है वो बनती है स्फेरिकल, और लाइन चार्ज की वजह से कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल। कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल। यानी जो बिंदु आवेश होता है उसकी वजह से रचना कैसी होती है? गोलीय। और रेखीय आवेश की वजह से कैसी होती है? बेलनाकार। कैसी होती है? बेलनाकार। अब गाउस के नियम का बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है, पहला यानी कि वैलिड पहला अनुप्रयोग है। क्या है देखिए ध्यान से। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप वैसे ही बनाना और समझ के, ठीक है। हमारे पास बेटा एक एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है और इस लाइन में कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? चूंकि लाइन चार्ज क्या है? ये क्या है बेटा? लाइन चार्ज। क्या है? बात समझ में आ गई? ये हमारे पास क्या है? लाइन चार्ज। अब ये हमारे पास प्लेट दी थी। क्या दी थी? पतली सी प्लेट दी थी। लेकिन गाउस क्या कहते हैं? गाउस कहते हैं कि अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो हम नहीं लगेंगे। तो पहले इसको सरफेस क्लोज बनाओ। कैसे बनाओगे? लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज की सिमेट्री कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? तो बेटा एक यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं? एक क्या बना लेते हैं? एक सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या बना लिया हम लोगों ने? यहाँ पे सिलेंडर बना लिया। थोड़ा गंदा बना, लेकिन ठीक है आप लोग समझ। क्या बना लिया? एक सिलेंडर बना लिया। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज क्या है? क्यू। प्लस क्यू, प्लस का चार्ज है। सारा चार्ज कैसा है? प्लस प्लस। तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ले कहाँ जाएगी? अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ले कहाँ जाएगी? अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ले तो कहाँ जाएगी? इसके एरिया वेक्टर कहाँ जाएंगे? एरिया वेक्टर अगर ले तो कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर ले तो कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर ले तो कहाँ जाएगा? एरिया वेक्टर ले तो कहाँ जाएगा? तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ? एंगल कितना हुआ? एंगल कितना हुआ? और इस जो हमारी सिलेंडर है इसकी लेंथ हमने मान ली एल। क्या मान ली? और इसकी रेडियस क्या मान ली? आर। बात समझ में आ गई? एक लाइन चार्ज था। लाइन चार्ज की वजह सिमेट्री कैसी बनी? सिलेंड्रिकल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर मैंने कल बताया कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कैसे होगा? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा? बात समझ में आ गई? गॉस का लॉ लगाइए। क्या कहता है गॉस का लॉ? ये समझा ध्यान से। गॉस का लॉ क्या कहता है? ईडीएस cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? अगर थीटा 0 है तो cos 0 क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? ई ds बस ई ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई को बाहर रखो, ds का इंटीग्रेशन कर दो। क्यू अपॉन ई ऐसे ही रखो। सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर है। कितना होता है? क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि लैम्डा। क्या पढ़ा था? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यस सर। हाँ सर। पढ़ा था? बोलिए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लाइन चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। लाइन चार्ज की डेंसिटी पढ़ा था सर। क्या आ जाएगा फॉर्मूला अगर रख दे इसको? तो आ जाएगा क्या आ जाएगा? क्यू कहाँ बचेगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये तो बचेगा।
बताइए। हाँ सर। ये तो बचेगा। अगर क्यू अपॉन एल की जगह क्या रख दिया, लैम्डा रख दिया, तो क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2 पाई। और इसमें आगे यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, एलसीडी, लाइन चार्ज डेंसिटी। अब इतनी बात आपने समझ ली। अब मेरी एक और बात समझ ली थी। अब यहाँ से पेपर में कभी कभी पूछ देता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या कह रहा है, कह रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमसे कहते हैं E और R के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये अगर E है, ये R है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, बस मैं भी समझ गया ना। यानी E बढ़ाने पे R घट रहा है, R बढ़ाने पे E बढ़ रहा है। समझ गए बात। फिर समझिए, इस वीडियो में समझ गए अच्छे से। देखो जैसे उस दिन मैंने न्यूमेरिकल कराया था, सेम चीज आ रही थी। फॉर्मूला ये लग रहा था, कहाँ से फॉर्मूला आसमान में आ गया डेरिवेशन का। फिर देखिए हमारे पास एक लाइन चार्ज थी, क्या थी, लाइन चार्ज की वजह से सिमेट्री कैसे बनती है, सिलेंडर, सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर की लेंथ क्या दे दी, एल, रेडियस क्या दे दी, आर। और अगर सिलेंडर में पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी आउटवर्ड, और इनका जो एरिया वेक्टर वो भी आउटवर्ड, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस लगा क्या कहता है, एडीएस कॉस इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन नॉट। थीटा 0 है तो cos 0 क्या होता है, 1, एडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन साइन नॉट। ई बाहर लिया, डीएस के डिफरेंशिएट कर दिया, क्या गया, एस सरफेस एस आएगा, तो यहाँ एस क्या 2 पाई आ रहा है, तो क्या ई 2 पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन नॉट। ई निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन, ये सारी वैल्यू कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब क्यू अपॉन एल को हम लैम्डा लिख सकते हैं, नाइस चार्ज है इसकी, तो इसको लिख लिया लैम्डा, आगे लैम्डा अपॉन 2 पाई साइन नॉट आर। ई प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। ग्राफ यानी हिंदी मीडियम समझे। एक हमारे पास रैखिक आवेश था, कैसा आवेश था, रेखीय आवेश था। और रेखीय आवेश की वजह से संरचना कैसी बनती बेटा, कैसी बनती है, ये रेखा में आवेश लगे कि लगे, रेखा में आवेश लगे, और इनकी संरचना कैसी बनती, बेलनाकार। धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, तो बाहर की ओर है। इनका क्षेत्र सदिश भी कहाँ होगा, बाहर की ओर। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, बेलर की लंबाई एल मान लिया, त्रिज्या कितनी मान ली, आर मान ली। गॉस का नियम क्या होता है, ईडीएस cos थीटा बराबर क्यू बटे साइन नॉट। थीटा 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। ईडीएस बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन साइन नॉट। ई बाहर ले लिया, डीएस का समाकलन कर दिया, एस आएगा, एस की जगह क्या रखें, 2 पाई आ रहा है, 2 पाई इसका होता है बेलन का। इसके बाद बेटा ई बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। रेखीय आवेश घनत्व क्या बेटा, मैंने बोला रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है लैम्डा बटे बराबर क्यू बटे एल, होता है ये सूत्र, पढ़ाया है, होता है क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है, इस वाले, इस क्यू बटे एल की जगह लैम्डा रख दिया, और बाकी मान ऐसे रखे। ई आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ई आर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसके बीच में रखे। बस मैं भी क्लियर हो गया। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो अभी देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन गॉस का यही है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस का में पहला यही है। कोई डेरिवेशन ले आ रहा फॉर्मूला, पहला application। समझ आ गया ना बेटा, अच्छे से समझ आ गया। हो गए, सब हो गया। क्या करता है, कोई बात।
गया, हो गया बेटा, सब कर दे। अभी क्या है? क्या है बेटा? क्या है ना? क्या है वाले? कब करूँ मैं? हाँ बेटा, ग्राफ बना लिया है। ग्राफ कैसे बना, कहाँ से समझ में आ गया? अब दूसरा इम्पोर्टेंट है, प्लेन शीट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, यानी पतली चादर के लिए वैल्यू क्या बेटा? चादर के लिए देखे ध्यान से, डायग्राम इंपॉर्टेंट, समझ ध्यान से। ये हमारे पास कोई पतली सी चादर है, क्या है? और इस प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है? बात समझ में आ गई? वो तो आ गई। आप देखो, ये हमारे पास क्या है? एक सरफेस है, प्लेन शीट है, क्या है? इसमें लेकिन बेटा एक बच्चा ये फंस रहा है कि ये लाइन चार्ज भी है, क्या है? इसमें लाइन चार्ज भी है। तो लाइन चार्ज की वजह से जो सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा? लेकिन सिलेंडर इसी में इनक्लोज होगा, क्या होगा? अब जैसे एक पेज देना, पेज दो, एक पेज। अरे मिल गया भाई। देखो ध्यान से, हमारे पास दूसरा पेज है। ध्यान से, समझ नहीं आएगा ऐसे। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक प्लेन शीट है, क्या है? एक ऐसी प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट को हम क्या माने? इस पे अगर हम ऐसे चार्ज रख दे तो क्या माने? पता है ना, एक सर्किल बनाएगा ना कुछ बनाएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है तो क्या बनाएगा? ये सिलेंडर बनाएगा। क्या बनाएगा ये ऐसे बनता है। समझ गए? देखिए ध्यान से, नहीं फिर समझ नहीं आया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, इसमें क्या डाल देंगे हम लोग?
क्या बनाएंगे इस पे, बात समझ में आ गई। और इस सिलेंडर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी इसकी, आउटवर्ड कहाँ होगी, इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, आउटवर्ड थीटा क्या होगा, बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना यहाँ पे कि में अभी तक हम लोग एक सरफेस का निकाल रहे थे, अब जब ये हमारी प्लेन शीट में सिलेंडर हमको दिख रहा है, प्लेन शीट में सिलेंडर दिख रहा है, आई विल मेक आउट क्लास, सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका एरिया अलग अलग होगा, तो हमको इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इधर भी इलेक्ट्रिक प्लस निकालना है, समझ गए मेरी बात, यानी हमको दोनों जगह क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, यानी इधर कितना गया और इधर कितना मिला, समझ में आ गई कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा बराबर एक हो जाएगा हमारे इधर ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इन अपॉन साइन नॉट, एक ई डी एस कॉस थीटा इसका और एक ई डी एस कॉस थीटा इधर का, क्या रहेगा यहाँ से 2 ई डी एस, क्या रहेगा टीडीएस cos थीटा इज इक्वल टू थीटा क्या है cos 0 क्या होता है, तो क्या आ जाएगा 2 ईडीएस cos 2 ईडीएस इज इक्वल टू, बोलो सही है बात। अब 2 ईडीएस ऐसे ही रखिए और इक्वल टू क्या आ रहा था हमारे पास क्यू अपॉन, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है सर, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ईडीएस बराबर क्या हो गया सिग्मा ए अपॉन, लिख सकते हैं इसको, बोलो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई क्या आ जाएगा, ई क्या रहेगा यहाँ से सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन क्या जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ई डी एस ये आ जाएगा ना, ये तो निकाल तो बाहर निकाल दे, इसे निकाल बाहर निकाल दे, क्या ये तो निकाल दे, अच्छा ये निकाल दिया अब ठीक है, इसको नोट करो, डीएस भी था ना यहाँ पे और ए भी था ऊपर, हाँ ऊपर ही रहेगा, करो इसको अभी कॉलेज में आगे इतना सवाल है नहीं बताना, ठीक है तरह समझ में आ रहा है तब आगे बढ़ना। सर ये कहीं अभी मैंने कहा आगे है, कहाँ लिख दो वहां दीवार पे लिख दो, आए राम अभी नोट मत कर, अभी खत्म कर दे रहे हैं मेरी बात समझना, देखो क्यू अपॉन डीएस अगर ले लें, एरिया क्या ले लें डीएस ले लें तो यहाँ क्या जाएगा डीएस आ जाएगा, डीएस से डीएस क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास ई बराबर क्या बचा सिग्मा अपॉन 2 बचा रे, बताइए अच्छा उस दिन एक सवाल कर रहे थे यही आया याद आया, समझ गए मेरी बात। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने सिग्मा अपन क्यू अपन ए से डीएस कर दिया,
क्योंकि डीएस भी हमारा सरफेस एरिया है, डीएस भी क्या है सरफेस एरिया, और ए भी क्या होता है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गई ना। यहाँ से अगर हम लोग क्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा, सिग्मा डीएस। भाई देखो मेरी बात सुनो, वाई बराबर कहते हो टीडीएस, क्या कहते हो, कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही सरफेस एरिया से, तो डीएस को एरिया ही तो कह सकते हैं, और एरिया को डीएस कह सकते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर। एनसीईआरटी देख ले यार, इतने लोगों ने ये किया था ना, हिंदी मीडियम समझ में आया कि समझा रहे, हिंदी मीडियम आ गया, कर लीजिए इसको, इसमें डीएस कैलकुलेशन करने का कोई नहीं बना, ठीक है। समझ गए ना, बेलन क्यों बनाया है यहाँ पे बीच में, तो बेलन का दो बार वो क्यों किया हम लोगों ने, प्लस क्यों लिया, हाँ है? आप किसी पतली चादर में ऐसे को डाल सकते हो, तो आपको दोनों तरफ का देखना पड़ेगा ना फिर, समझे मेरी बात, खाली बेलन बन रहा है तो उधर इसका लोगे तो बराबर आ जाएगा, समझे मेरी बात। यहाँ देखो दो सरफेस बन रही है, एक चादर में खुद की प्लेन शीट खुद की है, और यहाँ में बेलन भी, समझ गए, मतलब ना बात, तो यही सब हो गया, नहीं सर, क्या जल्दी करिए, हाँ बिल्कुल करो बेटा, समझ आ गया, आ गया, तो पूछ के ही जाना, कोई दिक्कत हो तो पूछ के ही जाना, ठीक है, इसलिए आसान भाषा में करा है, सब में एक चीज कॉमन रख रहे हैं क्या, बिगेस्ट कैंडिडेट करो ऐसा आ जाएगा, याद है काफी पुराना, पुराना कॉन्सेप्ट खाली क्या लग रहा है यहाँ पे, भाई देखिए आवेश घनत्व, समतल आवेश घनत्व यही लग रहा है, ठीक है, एकदम तो जी एक बार बेटा बेलन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये लाइन चार्ज में लगे हैं ना, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज में नहीं सर, हमको लाइन चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, सब लाइनें बने हैं, लाइन चार्ज में सिमेट्री का ही बनते हैं, ये सब सीधा ही। अच्छा ये बताओ, ये हमारे पास था एक प्लेन से, इसमें जो गोला बना के दिखा, बनेगा, ये बनेगा, तो पॉसिबल चीज क्या है, सिर्फ लाइन दिखा है बस, जल्दी करिए, हो गया सर, हो गया, दूसरा है, चले, अब समझ में आ गया, अब करते हैं स्पेयर के लिए, टाइम के लिए स्पेयर, टाइम पूरे बात है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर, यानी कि गोले या वृत्त की वजह से के कारण वैद्युत, अब देखिए ध्यान, कहाँ है गोला, तो पहले हमारे पास एक आवेश होगा कैसा, बिंदु आवेश, और ये खुद का क्या बना रहा होगा, और ये खुद भी सिमेट्री फिर कैसे बना रहा होगा, ये किससे बना रहा होगा, बस में आ गई, ये वाली गॉसियन सरफेस है, क्या है सरफेस, कौन सी है वाली गॉसियन,
वो डॉटेड रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसकी जो रेडियस है वो क्या मान ली हम लोगों ने, आर मान ली। और चार्ज क्यू पॉजिटिव का है तो इंटेंसिटी कैसी होगी, बाहर आउटवर्ड। इसका जो सर वो होगा डीएस, वो भी क्या होगा, बाहर की ओर। और पैरेलल होगा, थीटा क्या होगा। बात समझ में आ रही, देखिए ध्यान से क्या कहता है। गॉस लगा कहता है EDS is equal to how much, this is Q upon epsilon naught। E बाहर कर ले, DS का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, Q upon, बोलिए आ जाएगा। E बाहर ही रख के DS का इंटीग्रेशन हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, Q upon E। और सर P होता है 4πr², क्या होता है, क्या आ जाएगा, Q upon, बोलो आ जाएगा। अब यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4π∈0। ये इलेक्ट्रिक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब ये किसके लिए, ये के लिए है स्फीयर पर, क्या है, छोटे वाले है पे, छोटे वाले, यानी कि एक छोटी सी गलती किसी हो गई, ये छोटे वाले की। अगर हम कहते हैं बड़े वाले के लिए क्या है, आर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4π। याद करिए सवाल दिया था उस दिन, याद आ गया। सवाल का एक पार्ट था इसमें एक साइड आउटसाइड जस्ट आउटसाइड था, समझ मेरी बात। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, किसी भी स्फीयर पर, किसी भी स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, याद रखना। किस स्फीयर क्या, किसी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, फॉर एनी बॉडी, बड़ा बड़ा लिखते हैं, फॉर एनी बॉडी एट सेंटर, कहाँ पे, जो ई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, रीजन बता दो कोई कहे तो, आप रीजन बताओगे, पोलराइजेशन, क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है पता है, पोलराइजेशन क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन आइसोलेशन, चार्ज बट जाते हैं, क्या होते हैं, जैसे ही आपने दिया चार्ज लेवल क्या हो गए, बट जाते हैं, और बीच में क्या हुआ हमला, एक बात और समझिए, जैसे बिजली गिरी तो बिजली की पॉजिटिव नेगेटिव सब अलग, बीच में जीरो हो गया, समझ गए, क्लियर हो गई बात, ये समझ आ गया। कॉस का पता सरफेस क्यों बना है, ये बेटा बाहर वाले इसलिए बनाया क्योंकि इसने कहा है कि स्फीयर के कारण, तो स्फीयर तुमको इसने दिया ही, स्फीयर क्या बनाया है, स्फीयरिकल और बना देगा सरफेस, इसने खुद क्या कहा, स्फीयर, मतलब स्फीयर अगर बना होगा कहीं उसके आसपास चिपटे कैसे बनती हो, स्फीयरिकली बनती हो, इसीलिए भी डॉटेड बनाया है, कंप्लीट नहीं करता, ठीक है, इमेजिनरी है, ठीक है। कॉस का आज से घटा, ठीक नहीं पता है बात, सवाल छोड़ के जितने डेरिवेशन है तो मैंने करा दिए, फिर टॉपिक कल भी करा दिए थे, समझ गए मेरी बात बेटा। आप किसी को कॉस का डेरिवेशन दिक्कत है, ठीक है, आएगी नहीं वैसे, एक बार देख लेना बस, घर में प्रैक्टिस कर लेना, नहीं है। कल से, कल से ऑनलाइन क्लास 5 बजे से होगी, कितने बजे से होगी, 5 से 6 होगी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान दें, कल से फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास कितने बजे से होगी, 5 से 6, ठीक है। ये थीटा जो देता हूं मैं किसके बीच का कोण है, ये और वैल्यूज के बीच में, एरिया वेक्टर और एक्टिविटी के बीच में, ठीक है।